गर्मी अपने पूरे शवाब पर आ गई है। अप्रैल महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ और पारा 40 पार हो चुका है। हम राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से लोग गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गन्ने की चरखी है और यहाँ जो लोग हैं जो मार्केट आते हैं या घरों से बाहर निकले हुए हैं वो अपनी गर्मी को मिटाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और गन्ने का जूस पी रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कोई संभावना नहीं है जिससे गर्मी से राहत मिल सके। भैया जो यहाँ आए हैं उनसे बात करेंगे, कितनी गर्मी है इस बार? गर्मी बहुत पड़ रही है, करीब 40 से 41 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान चल रहा है। इस गर्मी से बचने के लिए हम लोग गन्ना का जूस पी रहे हैं ताकि शरीर को राहत मिले। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ हमीदिया में। आप निकलना तो पड़ता होगा घर से, कितनी भी गर्मी? हाँ, निकलना पड़ता है, इसलिए कैप लगा लेते हैं और उससे बचने के लिए छाता का यूज लोग कर रहे हैं। टाइमिंग क्या है आपके काम की? टाइमिंग क्या है? काम की हमारी 8 से 2 है। 2 बजे वापस निकलते तो क्या हालत? उस समय जो जैसे निकलते हैं तो पसीना के कारण शर्ट सब गीला हो जाता है और फिर छाता या कैप का यूज करके हम लोग और गन्ना भी ले लेते हैं। जैसे कि क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर जी। गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, गर्मी भोपाल में गर्मी बहुत तेज है। स्कूल तो चल रहे हैं अभी? स्कूल तो चल रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अब जल्दी छुट्टी बच्चों की कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल गर्मी को देखते हुए। ये देखिए स्थानीय लोगों से हम बात कर रहे हैं किस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी गर्मी भाई साहब? बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ऐसी है कि मतलब बिना पानी के रह ही नहीं जा सकता। बहुत तेज गर्मी है। अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। अप्रैल में ही ऐसा हालत है, पता नहीं आगे मई क्या होगा। बहुत तेज गर्मी है। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग का जॉब है मेरा, फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क में घूमना बहुत हालत खराब होती है। बाहर तो निकलना ही पड़ता है। बिल्कुल निकलना पड़ता है पर हालत ऐसी हो जाती है कि 2 के बाद में मतलब घूम ही नहीं सकते हैं। ऐसी है बिल्कुल। टोपी वगैरह से बचाव होता है? हाँ, गमछा वगैरह सब डाल के ले आते हैं जी। क्या करते हैं भाई साहब? अच्छा आपसे आप ये बताइए, गर्मी जो है उसको आपको क्या लगता है प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? गर्मी के लिए प्रिकॉशन पूरे शरीर को ढककर अपने को बाहर निकलना चाहिए। अगर जरूरत लगे अपने को तो समय समय पर ठंडा ही लेते रहना चाहिए। बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे आपके साथ। दीदी कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। इससे राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आप तो घर में रहते होंगे, फिर भी घर के अंदर भी बहुत गर्मी है। घर के अंदर भी बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। काम कर रहे हैं, फेल है? फेल है अभी तो गर्मी के आगे। तो ये तस्वीरें हैं गन्ने की चरखी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भैया आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? मेडिकल स्टूडेंट है। मेडिकल स्टूडेंट। आप पर गर्मी का क्या असर पड़ रहा है? यही गर्मी तो यही है। क्या फर्क पड़ता है? वो लगता है कि भैया बाहर निकलना और काम करने में तकलीफ हो रही है? हाँ, तकलीफ तो हो रही है थोड़ी बहुत। अब एडेप्टिव तो होना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये तस्वीरें हैं गन्ने की चरखी की। कितने आ जाते हैं रोज आजकल? बढ़ा है कुछ बिजनेस? जी सर, अंदाजा नहीं लगाया अभी तक। गर्मी बढ़ने से तो आपको फायदा होगा? फायदा है ना, जितनी गर्मी बढ़ेगी उतने लोग आएंगे। ही फायदा है सर। तो बढ़े हैं लोग आने में? हाँ, अभी बढ़ रहे हैं लोग? बढ़ रहा है, दिन का रोज का बढ़ रहा है। बढ़ रहा है रोज? हाँ। ठीक है, लेकिन चाहते तो गर्मी को, तुम्हें भी तो धूप में खड़ा होना पड़ता है। जी, वो तो रैली का काम है सर, होना पड़ता है। क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? गर्मी तो अब सीजन है, गर्मी तो पड़ेगी। गर्मी तो पड़ेगी। बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए बस ये कैप लगाइए, चश्मा लगाइए, ठंडा ठंडा पीजिए। तो तस्वीरें हैं भोपाल की। 40 डिग्री के पार टेम्परेचर हो चुका है। अभी फिलहाल 41 और 42 डिग्री चल रहा है। भोपाल के अलावा बुंदेलखंड का पूरा एरिया, मालवा का पूरा इलाका, साथ ही साथ चंबल ग्वालियर का पूरा क्षेत्र जो है गर्मी से झुलस रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि गर्मी से बहुत जल्दी राहत तो नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर आपको बचाव करना है तो खुद की सेहत का ध्यान रखिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, सर ढककर निकलिए और गर्मी से खुद का बचाव करिए। ज्यादा कोशिश करिए कि धूप में घर से बाहर ना निकलना पड़े। गर्मी इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पूरे देश में गर्मी अपने शवाब पर है। मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। यहाँ पर कई जिले 40 डिग्री के पार पहुंच चुके हैं। इस बार वार्म नाइट एक नया टर्म सामने आया है। हालांकि ये टर्म पुराना है, लेकिन मध्य प्रदेश में अमूमन वार्म नाइट प्रचलित नहीं है। क्या होता है वार्म नाइट और क्यों आखिर टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय शुक्ला जी है, मौसम वैज्ञानिक है। सर, क्या वजह है? इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 40 पार हो चुका है। और दूसरा, वार्म नाइट जो टर्म है ये किस लिए इस्तेमाल होता है और क्या वजह है वार्म नाइट की? देखिए,
जब तापमान अधिकतम तापमान 40 डिग्री या उसके ऊपर पहुंच जाता है और साथ ही साथ न्यूनतम तापमान जो है उसका जो डिपार्चर है वो 4.5 डिग्री या उससे अधिक होता है तो वो वार्म नाइट कहलाता है। अब जैसे मान लो अभी भोपाल या कई जगहों पे जो वार्म नाइट थी तो तापमान करीब 28-29 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और वो जो डिपार्चर थे उसका मतलब एक्चुअल में उसको होना चाहिए जैसे 29 डिग्री है तो 24 डिग्री के आसपास सामान्य होना चाहिए। अब वो सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक है और अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री के ऊपर है तो वो वार्म नाइट कहलाता है। वार्म नाइट का एक्चुअल में क्या है कि अभी जो कई पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं जिसके कारण एक ट्रफ लाइन भी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है तो उसके कारण का है कि बे ऑफ बंगाल या अरब सागर से कुछ मॉइस्चर मिल रहा है, उसके कारण बादल आ रहे हैं और रात की तापमान जो है वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो पा रहे हैं और अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही है, इसलिए जो है ये स्थिति बन रही है। अब रही बात आपने कहा कि तापमान जो है अभी तो जो ये अप्रैल का महीना है और उसके बाद मई के महीने बचे हैं और लगभग 15 जून के आसपास ही मानसून आता है तो तापमान तो 45 डिग्री के ऊपर और 47-48 डिग्री से भी ऊपर जो है पहुंचने की संभावना है। सर गर्मी साल दर साल पड़ती है, पहले भी ज़्यादा टेम्परेचर रहे होंगे, क्या वजह होती है हाई टेम्परेचर जाने की? ये सामान्य प्रक्रिया है या कुछ विशेष कारण होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा हो जाएगा? देखिए गर्मी तो जैसे आपने कहा कि एक सीजन है उसके हिसाब से गर्मी पड़ती है। सूर्य की किरणें जब नादर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी अक्षांश में जब पहुंचता है, उत्तरी अक्षांश के 23.5 डिग्री या उसके ऊपर जो है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और दिन का जो लेंथ है ये करीब समझ लीजिए कि 14 घंटे या उसके ऊपर भी हो जाता है। तो 14 घंटे जब सूर्य जो है पृथ्वी पर पड़ेगी और पृथ्वी भी एक जो है आग के भट्ठी का काम करता है तो इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन भी कहते हैं, तो उसके कारण जो है रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पृथ्वी गर्म हो जाती है तो जो है वो तपने लगता है। लेकिन इसी में आप एक चीज़ देखेंगे कि इसके अलावा जो है जो चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती हैं किसी स्थान विशेष का, ये वहाँ के जो जलवायु है और मिट्टी की स्थिति क्या है, वो क्या बोलते हैं पत्थर है या मिट्टी है, किस प्रकार की उसकी बनावट है, उसके ऊपर भी वो निर्भर करता है। सर नुकसान इतने हाई टेम्परेचर के क्या हैं, लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ये जो टेम्परेचर हाई जाएगा इसका क्या पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहेगा, मतलब 1 बजे से लेके 2 बजे से लेके किस तरह से इसके ड्यूरेशन को कैसे आंका जा सकता है? जैसे अब जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट वेव या सीवियर हीट वेव इसकी स्थिति आएगी। मतलब दिन जो है जब सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर या 6.5 डिग्री के ऊपर जब रहेगी तो सीवियर हीट वेव जो है कहलाएगा। तो उस समय आप देखेंगे कि सुबह से ही मतलब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ही कई जगहों पे 40 डिग्री से अधिक तापमान शुरू हो जाता है और वो देर रात तक रहेगा। तो विशेषकर जो 12-1 बजे से लेकर जो 4 बजे का जो समय रहेगा वो मैक्सिमम और 2:30 से 3 बजे के बीच जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 2:30 से 3 बजे के बीच जाता है दोपहर में। तो ये 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कम से कम जो है, वैसे तो 4 बजे तक ये थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और सावधानी में ये है कि विशेषकर मजदूर जो हैं उनको जो है छाया में काम तो जो है थोड़ा सा 1-2 घंटे तो उनको आराम देना चाहिए और छाया वगैरह या में उनको जो है चले जाने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो पेय पदार्थ है, ठंडे जो पेय पदार्थ हैं या जिससे शरीर का तापमान जो है मेंटेन रहता है, उस प्रकार की चीज़ जैसे आम के पन्ने हैं, पानी का उपयोग करना चाहिए। गमछे का उपयोग करिए सिर में या बदन जो है पर्टिकुलर सूती कपड़ों का उपयोग करिए। तो उससे क्या है कि एक टेम्परेचर का जो है मेंटेन रहता है। तो ये स्थिति जो है होनी चाहिए, तो वो उससे जो है लू लगने की स्थिति से बचा जा सकता है। इस बार गर्मी अपने शवाब पर है, टेम्परेचर 45 डिग्री के भी पार जाने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में गर्मी से राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार रातें भी गर्म
महसूस होंगी, क्योंकि वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल समेत तमाम जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर वार्म नाइट की चेतावनी भी जारी की गई है और आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो भी गर्मी से बचाव के उपाय हैं वो जरूर करिए। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ नव भारत, भोपाल।